हरे कृष्णा। हमारे भगवत गीता के 9वें अध्याय के साप्ताहिक सत्र में सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे पिछले सत्र में हमने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वास्तव में इसके भी पहले जो हमारा 30वां श्लोक था, अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। कोई व्यक्ति कितना भी दुराचारी अपने जीवन में क्यों ना हो, यदि उसका निश्चय पक्का है कि मुझे भगवान का भजन और भक्ति ही करनी है, अनन्य भाग, और जब उसका निश्चय उस प्रकार से सुनिश्चित हो जाता है तो भगवान कहे थे कि साधु एव समन्तव्य, उसे साधु ही मानना चाहिए। क्यों साधु मानना चाहिए? क्योंकि 31वें श्लोक में बताया गया है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह व्यक्ति क्षिप्रम करता होता है तुरंत, बहुत जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। और केवल उतना ही नहीं, शाश्वत शांति निगच्छति, निरंतर काल तक रहने वाली शांति को वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मैं भक्तः न प्रणश्यति इति प्रति जानी ही, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, ऐसा आप ऐलान करो, प्रतिज्ञा करो, घोषणा करो। हमने विस्तार से चर्चा की थी कि किस प्रकार से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। क्योंकि हमने देखा था कारण कि जीव मात्र भगवान का अंश होने से तत्वतः वह तो निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं जो कि जाने वाले हैं, आने जाने वाले हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है, तो बहुत जल्दी वह धर्मात्मा बन जाता है। जैसा हमने देखा था कि श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल वृत्तांत आने से पूर्व राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं प्रायश्चित्त के बारे में, और अलग अलग उपाय बता देने के पश्चात राजा परीक्षित कहते हैं कि मन्ये कुंजर शौचवत क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत् पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। बोलते कि क्वचिन् निवर्तते भद्रात्, कुछ लोग तो अभद्र कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे, लेकिन कुछ वापस उसमें प्रवृत्त हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो प्रायश्चित्त की अलग अलग विधियां हैं, वो मानो हाथी के स्नान करने के समान है, क्योंकि हाथी स्नान करने के पश्चात अपने ऊपर सारी मिट्टी वापस डाल लेता है। तो ऐसी कोई प्रायश्चित्त की विधि बताइए जो सही में प्रायश्चित्त हो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारामिव भास्करः। इस प्रकार से केवला भक्ति करके और वासुदेव परायण बनकर क्या होगा कि अघम धुन्वंती कार्त्स्नेन, सारे प्रकार के जो पाप है उनको पूर्ण रूप से मिटा दिया जाएगा। उदाहरण देते हैं जिस प्रकार से निहाराम इव भास्करः, सूर्य के प्रकाश के कारण जो कोहरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार के सारे पाप धुए जाते हैं यदि कोई व्यक्ति भगवान की केवला भक्ति में लग जाता है। इसलिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। प्रायश्चित्त की विधियों के द्वारा तो व्यक्ति पापों से शुद्ध हो जाता है, परंतु पाप करने की वासना से कभी मुक्त नहीं होता।
परंतु श्री कृष्ण के अनन्य भजन से व्यक्ति केवल पापी नहीं बल्कि पापमय वासना से भी जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए भक्ति का श्रेष्ठत्व स्थापित किया गया है। और मनुष्य जब संसार और शरीर के साथ मैं और मेरापन करके संयोगजन्य सुख चाहने लगता है तब वह कामात्मा कहलाता है। और संसार से सर्वतः विमुख होकर भगवान के साथ जब अपना संबंध जोड़ना चाहता है तब वास्तव में वह धर्मात्मा बन जाता है। तो कामात्मा और धर्मात्मा, इसमें हमने भेद देखा था। और उदाहरण के रूप में हमने अजामिल इनका केस स्टडी लिया था कि किस प्रकार से कई सारे पाप किए थे लेकिन सुधर गए और धर्मात्मा जल्दी बन गए जब संवाद सुनते हैं विष्णुदूत और यमदूत इनके बीच। हमने उदाहरण देखा था जब रोगी अपने अपने आप को हतबल मान ले कि मेरी समस्या मेरे हाथ से नहीं सुलझ रही है और ये वैद्य या ऐसा व्यक्ति है जो मेरी समस्या को समझ सकता है, न केवल समझ सकता है बल्कि सुलझा भी सकता है, और तब उन्हें जाके मिलता है। उसी प्रकार से जब भक्त अपने आप को हतबल समझे कि मेरे नियंत्रण में नहीं है इस भौतिक संसार से बाहर निकलना, लेकिन एकमात्र विष्णु हरि कृष्ण है जो मुझे इस भौतिक संसार से दूर निकाल सकते हैं, उस चेतना में वह उनको शरणागत हो जाता है। हमने देखा था इस क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शब्द में भवति ये वर्तमान काल प्रयोग किया है भगवान ने। जैसे तीन काल होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो भू धातु से बना हुआ शब्द है, वर्तमान काल में भवति बनता है। यदि भविष्य में वह व्यक्ति शुद्ध बन जाएगा तो भगवान कहते थे भविष्यति, लेकिन वर्तमान का काल का प्रयोग मतलब वो तुरंत ही शुद्ध हो ही गया है ऐसा समझ लो, इसलिए उसे साधु मानना चाहिए। और शाश्वत शांति निगच्छति, वह व्यक्ति स्थायी शांति को जो है वो प्राप्त करता है। हमने उदाहरण के रूप में देखा था यदि कोई व्यक्ति सर के ऊपर भार लेके जा रहा है और उसे उतार कर यदि कंधे पर रख दिया जाए तो उसे राहत कहते हैं, शांति नहीं। शांति की अवस्था तो वह है जिसमें व्यक्ति सदा के लिए कृष्ण के चरणों में आश्रय प्राप्त करता है। उस समय उसके लिए किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, मृत्यु का भी नहीं। उसे कहते हैं शाश्वत शांति। और भगवान कहते हैं कि मैं भक्त न प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी विनाश या पतन इस प्रकार से नहीं होता है। और भगवान ने क्या कहा, एक अर्जुन को कहा कि आप प्रतिज्ञा कीजिए, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। क्यों कुंती पुत्र अ, अर्जुन को प्रतिज्ञा लेने के लिए सर्वप्रथम कौन्तेय क्यों कहा? कौन्तेय इसलिए कहा क्योंकि गुड रेप्यूटेशन, अच्छे वंश में आ रहे हैं आप, और उसके साथ साथ आप तो हमारे भक्त हैं, और भगवान के लिए भक्त की प्रतिज्ञा शिरोधार होती है। भगवान स्वयं की प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं किंतु अपने भक्त की नहीं। और हमने देखा था महाभारत के वृत्तांत से कि भीष्म पितामह ने एक बार प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस प्रकार से आघात करूंगा पांडवों के ऊपर कि भगवान श्री कृष्ण को हथियार लेना पड़ेगा। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी युद्ध से पूर्व कि वो कभी हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उन्हें उठाकर रहूंगा। और इस प्रकार से भीष्म पितामह आक्रमण कर रहे थे अर्जुन के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतर जाते हैं और रथ का पहिया लेके भीष्म पितामह के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो भगवान स्वयं की प्रतिज्ञा की ओर कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन अपनी भक्त की जो प्रतिज्ञा है उसका स्मरण सदैव रखते हैं। जैसा हमें पता है कि नलकुबेर और मणिग्रीव को नारद मुनि ने शाप दिया था कि तुम्हारा उद्धार होगा। तो कृष्ण जब जाते हैं, नलकुबेर मणिग्रीव जो कि वृक्ष बने हुए हैं वहां पर जब जाते हैं तो ऋषिर भगवतो भूतवा, कि उनको स्मरण होता है कि मेरे भक्त नारद मुनि ने वचन दिया था इन्हें कि आपका उद्धार होगा, तो चलो मुझे उद्धार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो अपने भक्त की प्रतिज्ञा सदैव स्मरण रखते हैं, उनका पालन करते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि आप प्रतिज्ञा कीजिए, कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति।
इस प्रकार से हमने 31वां श्लोक देखा था कि दुराचारी भी उसके सम्यक निश्चय से तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो जो इस जन्म में दुराचारी है वह धर्मात्मा बन सकता है, ये पिछले श्लोक में बताया गया था। लेकिन इसमें क्या बड़ा आश्चर्य, अरे जो पूर्व जन्म में भी पापी था उसे भी सदगति मिल सकती है यदि कोई मेरा आश्रय ले तो। भगवान कहते हैं 32वां श्लोक, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। पद विभाग और संधि देखते हैं। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। तो हर एक शब्द को आप सभी लोग मेरे पीछे 2-2 बार दोहराइए। माम 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 ही ही हे ही पार्थ 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 व्यपाश्रित्य 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 ये 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 अपि 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 स्युः 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 पापयोनयः 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 स्त्रियः 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 वैश्याः 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 तथा तथा तथा। तथा यहाँ पर विसर्ग का ओ बन जाता है स्त्रियों, और यहाँ पर जो विसर्ग उसका सकार में परिवर्तन हो जाता है। स्त्रियो वैश्यास्तथा श्री स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः 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 ते 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 अपि अपि अपि। अपि यहाँ पर भी विसर्ग सत्व में परिवर्तित हो जाता है। शूद्रास्तेपि शूद्रास्तेपि यान्ति 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 पराम परां पराम परां गतिम गतिं गतिम। गतिं पूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः इति ह्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। तेऽपि यान्ति परां गतिम्। धन्यवाद। दंड प्रणाम। कदम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। पंकज हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बोलिए श्लोक। मामि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः श्रियो वैश्या तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। बहुत अच्छे, खूब सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे गीता क्लास की ये सबसे छोटी विद्यार्थिनी है, दूसरी कक्षा में पढ़ती है। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मामि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। परां गतिम। पराम गतिम, जी हाँ। और कोई बोलना चाहेगा? हाँ जी, दुर्ग जी।
प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडावत प्रणाम प्रभु जी। मेरे पीछे बोलेंगे। हाँ प्रभु जी। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः येऽपिषु पाप्य न योन पापयोनयः योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् स्त्रियो वैश्यस्था शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। तेऽपि यान्ति परां गतिम्। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। आगे बढ़ते हैं। श्लोक का अन्वय जो है वो इस प्रकार से है। पार्थ भगवान अर्जुन को संबोधन करते हुए कहते कि हे पार्थ, ये अपि पापयोनयः स्युः, ये अपि जो भी कोई पाप योनि भी क्यों न हो, स्युः का अर्थ होता है होना, कोई पाप योनि में भी क्यों न हो, और स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः, कोई स्त्री योनि में हो, कोई वैश्य हो, जो हम लोग कहते हैं ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस प्रकार का वैश्य और शूद्र वो भी क्यों न हो, ते अपि वे लोग भी माम उपाश्रित्य मेरा आश्रय ग्रहण करके ही निश्चय ही परम गतिम यान्ति, परम गति को प्राप्त हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो एक एक शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भगवान कहते हैं ये अपि पापयोनयः स्युः, कोई कितने भी पाप कर्म या पाप योनि क्यों न हो, जिनके इस जन्म में आचरण खराब है ना, अर्थात जो इस जन्म के पापी है, उनको भगवान ने 30वें श्लोक में दुराचारी कहा था। याद है आपको, अपिचेत्सु दुराचारो। तो इस जन्म में आचरण खराब है या इस जन्म का वो व्यक्ति पाप कर रहा है तो उसे दुराचारी कहते हैं। लेकिन पूर्व जन्म में यदि उसका आचरण खराब था, अर्थात पूर्व जन्म का पापी है और पुराने पापों का फल भुगतने के लिए यदि निम्न या नीच योनि में पैदा हुआ है, उनको यहाँ पर भगवान ने पाप योनि कहा है। तो पाप योनि का अर्थ क्या होता है? ये दो शब्दों से बना हुआ शब्द है पाप योनि। पाप का अर्थ होता है कि पाप करना, और योनि का अर्थ होता है उस प्रकार की योनि जो 84 लाख योनियां होती है, उनमें से उसे कहते हैं योनि। तो पिछले जन्म में किसी ने पाप किया हुआ है और उस पाप का फल भुगतने के लिए उसे निम्न योनि में जाना पड़ता है, उसे कहते हैं पाप योनि। मतलब पिछले जन्म में उस व्यक्ति ने कई सारे पाप किए थे, इसलिए इस जन्म में उसे निम्न योनि प्राप्त हुई है, उसे कहते हैं पाप योनि। यहाँ पाप योनि शब्द से ये इतना बड़ा व्यापक शब्द है जिसमें आसुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी लिए जा सकते हैं, और ये सभी के सभी भगवत भक्ति के अधिकारी माने जा सकते हैं। क्यों भगवत भक्ति के अधिकारी माने जाएंगे, कर सकते हैं? क्योंकि वास्तव में सर्व जीव भगवान के अंश ही है। जैसा 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो सारे जीव भगवान के अंश है, इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ना हर एक व्यक्ति का जो है वो अधिकार है, वह व्यक्ति अधिकारी है। फिर वो आसुर, राक्षस, पशु पक्षी कोई भी क्यों ना हो, वो जीव है, इतना भी काफी। तो पाप योनि भी क्यों ना हो, फिर भी भगवान का अंश तो है, तो भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास वह व्यक्ति कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से कहा गया है, किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभाय वनाखसादयः यन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः।
अलग अलग पाप योनियों का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। इनके नाम है अलग अलग, किरात, गुणांध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभा, यवना, खसादया, ये सारे आदि आदय इत्यादि। ये अन्य च पापा, ये इससे भी अलग अन्य भी कोई पापी योनि हो, लेकिन यद आश्रय आश्रयाः, यदि यहाँ पर आश्रय आश्रयाः ऐसा शब्द आया है, मतलब मेरा आश्रय लेने वालों का भी कोई आश्रय ले तो भी शुद्धंति, उस वह व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। मेरे आश्रय लेने वालों का आश्रय लेना, इसका अर्थ है भगवान के भक्तों का आश्रय लेना। तो प्रभुपाद इसका अनुवाद में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी पापी, कितना भी निचले स्तर पे क्यों न हो, यदि भगवान का और भगवान के भक्तों का वह व्यक्ति आश्रय ले तो वह व्यक्ति शुद्ध होना निश्चित है। शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। ऐसे विष्णु, उनका इतना प्रभाव है, उन्हें मैं नमन करता हूं। प्राणियों की योग्यता अयोग्यता आदि तो सांसारिक कार्यों में है, क्योंकि ये योग्यता आदि बाह्य है और मिली हुई है तथा बिछुड़ने वाली है। योग्यता आज है, कल नहीं। प्राणी स्वयं भगवान के हैं, अतः सभी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। तो भगवान के केवल सम्मुख होना है, फिर आपकी योग्यता है या योग्यता नहीं है तो भी सम्मुख हुआ ही जा सकता है। केवल भौतिक कारणों के लिए योग्यता बताई जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को यदि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, स्नातकोत्तर उसे प्रवेश प्राप्त करना है, तो उसे 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अनिवार्य है। 12वीं कक्षा पास होने के उपरांत ही व्यक्ति ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले सकता है। तो वह अधिकार है उसका, वो अधिकारी है, 12th पास किया हुआ, तभी जाके एडमिशन मिलेगा। लेकिन भगवान की भक्ति वो ऐसी विधि है जिसमें आपको एडमिशन लेने के लिए कोई प्री क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई पात्रता नहीं कि आप कोई भी योनि में क्यों न जन्मे हो, कोई भी वर्ण आश्रम परिस्थिति कहाँ से भी क्यों न हो, हम भगवान के सम्मुख हो सकते हैं, उसके लिए अधिकारी है। और एक उदाहरण दिया जाता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोयला, काला कोयला है, जैसे अंगार अग्नि से विमुख होते ही वह कोयला बन जाता है, फिर उस कोयले को साबुन लगाकर आप कितना भी धो लो तो भी उसका कालापन नहीं मिटता, और अगर उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए तो फिर उसका कालापन नहीं मिटता और वह चमक उठता है। ऐसे ही भगवान के अंश इस जीव में कालापन अर्थात अपवित्रता भगवान से विमुख होने से आती है। अगर यह भगवान के सम्मुख हो जाए तो इसकी वह अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और यह महान पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है। तो उदाहरण जैसे हमने देखा कि कोयला जब अलग हो जाता है अग्नि से तो काला ही रहता है, आप कितना भी साफ करने का प्रयास करें तब भी वह साफ नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो है वो हम जीव भगवान उनसे विमुख होने के कारण कालापन आया हुआ है, और एक कालापन मतलब अपवित्रता है, गंदगी है। और जब भगवान के सम्मुख हो जाते हैं इसका अर्थ है कि पुनः अग्नि में डाल देना। जब पुनः अग्नि में डालने से जब कोयला चमक उठता है, उसी प्रकार से जीव जब भगवान के सम्मुख रूपी अग्नि में जब डाला जाता है तब चमक उठता है और उसकी अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है। और इसके लिए ये पिस्यु पाप योनि है, कोई कितना भी पाप योनि में क्यों न हो, वह अधिकारी है भगवत भक्ति का। और पाप योनियों के लिए 2 उदाहरण हमारे शास्त्रों से हमें मिल सकते हैं। सर्वप्रथम उदाहरण दिया गया है गजेंद्र, हाथी का। और दूसरा उदाहरण दिया गया है जटायु, जो कि एक गिद्ध थे।
तो दोनों यदि हम उदाहरण देखें, श्रीमद् भागवत में आने वाला गजेंद्र का उदाहरण और रामायण से जटायु का उदाहरण, तो आप कहेंगे कि इन्हें पाप योनि क्यों कहा गया है, ये तो भगवान के भक्त बने। जी हाँ, लेकिन उनकी योनि देखिए ना आप, कि पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को योनि मिलती है और जन्म होता है, और उस जन्म में वह व्यक्ति क्या कर्म करता है उसके आधार पे उसका अगला गंतव्य स्थान निश्चित हो सकता है। तो गजेंद्र मगरमच्छ के साथ युद्ध करने में फंसे हुए थे, कोई सहारा नहीं मिल रहा था, उन्होंने वहीं से पुष्प उठा के भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान स्वयं वहां पर प्रकट हुए और उनका उद्धार किया। पत्रम पुष्पम में हमने गजेंद्र का उदाहरण लिया हुआ है, पुष्प उन्होंने अर्पण किया था भगवान के लिए। और जटायु का भी उदाहरण है कि किस प्रकार से जटायु, उन्होंने माता सीता की रक्षा करने के लिए रावण से युद्ध पुकारा और अपने प्राण न्योछावर कर दिए अपने आराध्य श्री राम इनकी सेवा के लिए। और वो इन दोनों को सदगति प्राप्त हुई। गजेंद्र भी भगवान के धाम लौट गया और जटायु, उनका तो अंतिम संस्कार स्वयं प्रभु श्री राम इन्होंने अपने कर कमलों द्वारा किया और उन्हें भी सदगति प्रदान की। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति कितने भी निम्न योनि में क्यों न जन्म ले, तो ये हमें बहाना नहीं दे सकता कि अरे मैं तो इतने निम्न योनि में जन्मा हुआ हूं, मैं भगवान की भक्ति कैसे कर सकता हूं। जी नहीं, कोई व्यक्ति कोई कुछ बहाना नहीं दे सकता कि मैं निम्न योनि में हूं या मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मेरा जन्म अच्छे कुल में नहीं हुआ है। कोई ऐसा बहाना नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं ये अपि पाप योन यह स्युः, कोई कितना भी पाप योनि में क्यों न हो। आगे भगवान कहते हैं स्त्रिय वैश्याः तथा शूद्राः। तो ये तीन अलग अलग प्रकार के लोगों का वर्णन यहाँ पर भगवान करते हैं। स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, तो क्यों इनका वर्णन किया गया है? क्योंकि खास रूप से यदि हम देखें तो ज्ञान तथा योग के लिए ये अनधिकारी है, किंतु भक्ति के लिए ये अनधिकारी नहीं है। ये लोग कभी अष्टांग योग का मार्ग तथा ज्ञान योग इसका स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन भगवत भक्ति करने के लिए कोई सीमा नहीं है इन लोगों के लिए भी। तो यदि हम एक एक करके देखें तीनों में से, सर्वप्रथम स्त्रियों को यदि देखें तो हमारे शास्त्रों से हमें इतने अलग अलग स्त्रियों के उदाहरण प्राप्त होते हैं जिन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया भगवान की भक्ति करके और भगवान का आश्रय लेके। सर्वप्रथम आता है उदाहरण देवहूति, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में इनका वर्णन आता है कि किस प्रकार से देवहूति माता, उनके पुत्र कौन बनते हैं, तो स्वयं भगवान उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि मैं स्वयं पुत्र बन के आपके घर में जन्म लूंगा, और कपिल मुनि के रूप में वे जन्म लेते हैं। तो ऐसी माता देवहूति, उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। आगे हम देखते हैं रामायण से उदाहरण शबरी। अभी शबरी ये तो भिल्ल जमात वाली, और वो भी स्त्री, तो उन्होंने भी प्रभु रामचंद्र जी को संतुष्ट करके अपने जीवन को सफल बनाया और भगवान के धाम लौट गई। पत्रम पुष्पम के समय हमने इनकी भी चर्चा की थी, फलम, किस प्रकार से उन्होंने फल अर्पण किए थे भगवान को। तो स्त्रियों में अलग अलग स्त्रियां हैं, कुछ चुनिंदा हम लोगों ने शास्त्रों से ली है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर कुंती महारानी, भगवान की बुआ, कितनी सारी प्रार्थनाएं अर्पण की है
कुंती महारानी ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में वर्णन आता है, उसका शीर्षक ही है कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। ऐसी उच्च दर्जा की, ऐसी उच्च कोटि की प्रार्थनाएं कुंती महारानी अर्पण करती है जो आजकल के बहुत बड़े बड़े विरक्त सन्यासी भी उनका पाठ करते हैं, उनका भाव को चाहते हैं। और एक स्त्री जिनका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं महाभारत से, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, कि उन्होंने भी किस प्रकार से अनन्य भाव से भगवान की शरणागति ग्रहण की और फिर आगे चल के अपने जीवन को भी सफल बनाया। और ब्रज गोपियां, इन्होंने भी इस प्रकार से भगवान की सेवा की, भगवान का आश्रय लिया, उसके बारे में तो कहना ही क्या, प्रसिद्ध है। गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति, उनकी सेवा, भगवत प्रीत्यर्थ। तो ये कई सारे स्त्रियों के उदाहरण है जिन्होंने भगवान की भक्ति करके, भगवान का आश्रय लेके अपने जीवन को सफल बनाया। वैश्याः, वैश्य व्यापारी को कहते हैं, व्यापारी कम्युनिटी। तो महाभारत के शांति पर्व में इस प्रकार से उदाहरण आता है महर्षि जाजली और तुलाधार वैश्य। तो हुआ यूं था कि जाजली ऋषि बहुत बड़ी कठोर घनघोर तपस्या में लगे हुए थे। और तपस्या भी किस प्रकार से तपस्या थी उनकी कि गर्मी के मौसम में अपने चारों ओर अग्नि को प्रज्वलित करके वो समाधिस्थ बैठते थे। जाड़े के मौसम में नदी मानो बर्फीली हो गई है, उसके अंदर जाके बैठ के तपस्या करते थे। इस प्रकार से कभी विचलित ही नहीं होते, एक जगह ध्यान करने बैठ गए तो कई कई साल गुजर जाते थे, लेकिन उठते नहीं थे, अपने समाधि को भंग नहीं करते थे। एक बार की बात है, कई सारे पंछी क्योंकि समाधि में बैठे हुए थे, कई सारे उनके बाल बढ़ गए थे, कई सारे पंछी आके उनके यहाँ पर घोंसला बना दिए थे और उन्हें समझ में आ रहा है कि पंछियों ने घोंसला बनाया है। अभी उनके पंछी ने अंडे भी दिए हैं, उन अंडों से अभी उनके छोटे बच्चे भी हुए हैं और बच्चे भी अभी जॉब करना प्रारंभ किए। तो जाजली मुनि देखते हैं कि बच्चे कुछ समय पश्चात वहां से चले जाते हैं और पंछी भी चले जाते हैं उनका कार्य समाप्त करके। तब जाजली ऋषि को घमंड हो जाता है कि देखो, पंछियों ने घोंसला मेरे बालों में बनाया, उनके बच्चे हुए, उन्होंने अंडे दिए, ये सब हुआ, लेकिन मैं विचलित भी नहीं हुआ। क्या बात है, कितना महान योगी हूं मैं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे जाजली, तू कौन से महानता की बात कर रहा है, किस बात का घमंड है तुझे? अरे वो तुलाधार वैश्य व्यापारी, वो तो आपसे भी श्रेष्ठ है। जाजली कहता है, अच्छा कौन सा व्यापारी कहा आपने? तुलाधार, चलो जाके मिलते हैं। जाजली ऋषि तुरंत तुलाधार वैश्य को मिलने के लिए आते हैं और वैश्य उन्हें फिर बताता है कि किस प्रकार से उसने भगवान का आश्रय लिया हुआ है। और उनके बीच में बहुत बड़ा संवाद होता है, महाभारत में इसका वर्णन आता है कि जाजली ऋषि कहते हैं कि मैं कितना बड़ा विरक्त योगी हूँ और किस प्रकार से वो पंछियों का घोंसला बना था, लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ। और फिर ये महर्षि ये तुलाधार वैश्य बताता है कि देखो, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, ज्यादा अधिक भगवान का स्मरण करता हूँ, लेकिन ये जो दीन दुखियारे यहाँ पर है, इन सबकी मैं सेवा करता हूँ, भूखों को भोजन दाना देता हूँ, प्यासों को पानी पिलाता हूँ और सबको अपने जैसा समान मान के, उनके दुख को अपना मान के मैं उनकी सेवा करता हूँ। प्राणियों का सुख में ही जो है वो वास्तव में हमारा आनंद छिपा हुआ है, इसलिए मैं सदैव दीन दुखियों की सेवा करते रहता हूँ। इस प्रकार से सेवा धर्म सिखाते हैं। जाजली देखते हैं प्रत्यक्षिक रूप में कि किस प्रकार से, हालांकि ये व्यापारी थे, लेकिन उनका सब कुछ तन मन धन जो है वो दूसरों की सेवा के लिए समर्पित किया गया था। जाजली उन्हें शरणागत हो जाते हैं
और फिर भगवत उपदेश तुलाधार वैश्य उन्हें प्रदान करते हैं। तो कथा के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि कोई कोई भी क्यों न हो, वैश्य तो एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि ऐसा व्यापारी भी कोई क्यों न हो, लेकिन फिर भी भगवत भक्ति में अग्रसर हुआ जा सकता है। अगला शब्द है शूद्र, शूद्राह। तो ये उदाहरण शास्त्रों से लिए गए हैं कि विदुर सर्वप्रथम, वो भी दासी पुत्र थे, वो भी जन्म से शूद्र माने जा सकते हैं। संजय, जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान धृतराष्ट्र को दिया था दिव्य दृष्टि से प्राप्त करके, वो भी जन्म से देखा जाए तो शूद्र थे। और रामायण में निषादराज गुह, वो भी शूद्र थे। तो इस प्रकार से इन्होंने भी अपनी अपनी मर्यादा में, अपनी अपनी कैपेसिटी में भगवान की भक्ति की और अपने जीवन को सफल बनाया। तो ये है शूद्राह। यहाँ पर यदि हम लोग और थोड़ा गहराई में जाते हैं इस श्लोक के और इस अर्थ के ऊपर चिंतन करते हैं, तो स्त्रियों, वैश्य तथा शूद्रा, इनमें एक गहराई भी हमें दिख सकती है। तो क्या है इनका और एक गहराई में अर्थ बताया जाता है कि मन की अशुद्धियों अथवा कमजोरियों को यहाँ पर इन शब्दों के द्वारा सूचित किया गया है। जैसे कहते हैं ना इंडिकेटिव मीनिंग, उसे इंडिकेट किया गया है। किसको? मन की अशुद्धियों को इंगित किया गया है स्त्रियों, वैश्य तथा शूद्रा कह के। ऐसे आप पूछेंगे तो इस प्रकार से स्त्रियों से तात्पर्य है मन के लोगों से है, ऐसे मन के लोगों से है जो अत्यंत भावुक प्रवृत्ति के होते हैं तथा जगत की वस्तुओं में उनकी अत्यधिक आसक्ति होती है। मतलब ऐसे लोगों के मन जो भौतिक विषयों में आसक्त है। वैश्य ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा गणना करने वाला और सदा अधिकाधिक लाभ की आशा लगाए रहने वाला मन। वास्तव में हमारे मन के साथ जोड़ दिया गया है। स्त्री मतलब हमारा ऐसा मन जो भौतिक आसक्ति रखता है। वैश्य मतलब ऐसा मन जो केवल फायदा, नुकसान और लाभ की बात उसके बारे में सोचता है। और शूद्र इस शब्द के द्वारा आलस्य, निद्रा और प्रमाद जैसी मन की वृत्तियों को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से स्त्री, वैश्य और शूद्र ये जो है वो वास्तव में ये तीन प्रकार की मानसिक दशाओं का वर्णन करने के लिए यहाँ पर शब्द प्रयोग किए गए हैं। ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि भावुक प्रवृत्ति अथवा आसक्ति की प्रवृत्ति स्त्री प्रवृत्ति, अधिकाधिक लाभ चाहने वाला मन वो वैश्य मन, और आलसी, निद्रा चाहने वाला और प्रमाद करने वाला वो मन मतलब वो शूद्र मन। तो ये भी हम लोग एक दृष्टि से समझ सकते हैं। ते अपि माम व्यपाश्रित्य, वे भी सर्वथा मेरी शरण लेकर। ये व्यपाश्रित्य शब्द विशेष है यहाँ पर। आश्रित्य, आश्रय मूल शब्द है। आश्रित्य का अर्थ होता है आश्रय लेकर, शरण लेकर। और वी और अप ये उपसर्ग लगते हैं उसे, तब व्यपाश्रित्य बन जाता है। मतलब इसका अर्थ है कि विशेष रूप से सभी प्रकार से अनन्य आश्रय लेना, वो है व्यपाश्रित्य। तो आश्रय लेंगे तो क्या होगा? ही पराम गतिम यान्ति, पराम गतिम यान्ति। पराम गतिम का अर्थ होता है परम गति, भगवान का धाम। यान्ति का अर्थ होता है जाना। ही का अर्थ है निस्संदेह, निश्चित रूप से। तो निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं वे लोग। कौन लोग? ये भी स्युः पापयोनयः स्त्रिया वैश्या तथा शूद्राः। वो लोग भी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज इसलिए भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि देखो, भगवान की ओर चलने में जो है वो भाव की प्रधानता होती है, व्यक्ति के जन्म की प्रधानता नहीं होती है। किसी व्यक्ति का जन्म कितना भी निम्न योनि में क्यों ना हो,
फिर भी वह भगवत भक्ति का अधिकारी बन सकता है। इसलिए प्रहलाद जी प्रार्थना में कहते हैं, मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस् तेजस् प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाय। मन्ये, मैं ऐसा मानता हूं, प्रहलाद कह रहे हैं कि धन कि बहुत बड़ा धन होना, संपत्ति होना, अभिजन, अभिजन का अर्थ होता है कि बहुत अधिक फॉलोअर्स होना, रूप सुंदरता होना, तपह बहुत कड़ी तपस्या करना, श्रुत वेदों का अध्ययन करना, ज्ञान रखना, ओजस इंद्रियों में शक्ति होना, तेजस शरीर तेजोमय होना, प्रभाव व्यक्ति कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है वह प्रभाव, बल इंद्रियों में और शरीर में शक्ति होना, पौरुष इसका अर्थ है कि एक्सपर्ट, डिलीजेंट, बुद्धि योगा बहुत तीक्ष्ण बुद्धि और अष्टांग योग से परिपूर्ण वाला है। तो ये सारे क्वालिफिकेशंस बताए गए प्रहलाद के द्वारा सर्वप्रथम। और कहते हैं नाराधना यही भवंती परस्य पुंसो, परस्य पुंसो, परम भगवान की आराधना करने के लिए ये सारे काफी नहीं है। इन सारों से भगवान की भक्ति नहीं होती है। तो कैसे होती है? वो कहते हैं भक्त्या तुतोष भगवान गजयुत पाय। भगवान इन सब से नहीं, किंतु वो केवल भक्ति के माध्यम से ही संतुष्ट हो सकते हैं। और उदाहरण देते हैं गजयूथ पाय, जैसे गज यूथ हाथियों का राजा, मतलब गजेंद्र, जो इसका उदाहरण हमने पहले भी देखा। तो गजेंद्र ने जिस प्रकार से आपको संतुष्ट किया, उस प्रकार से भक्ति के माध्यम से ही आपको संतोष प्रदान किया जा सकता है, न कि अपने धन से। अभिजन रूप तपस श्रुत ओज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि और योग, इनके द्वारा आपको संतोषित नहीं किया जा सकता, आनंदित नहीं किया जा सकता। यदि आपको किसी व्यक्ति को आनंदित करना है, प्रसन्न करना है, तो उसे हृदयपूर्वक भावपूर्वक भक्ति मार्ग का आचरण करना है, अवलंबन करना है, तब जाके वो उसे आपको प्रसन्न कर सकता है, प्रसन्नता दिला सकता है। इस प्रकार से हमने आज के श्लोक में भगवान पिछले श्लोक में दुराचारी की बात कहे थे कि जो इस जन्म में जिसका आचार जो है वो बिगड़ा हुआ है, लेकिन जो इसका पिछले जन्म से आचार बिगड़ा हुआ था उसके बारे में तो क्या कहना, कहते हुए आज के श्लोक को दोहराते हैं। हे पार्थ ये अपि पापयोनयः स्युः, कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, पिछले जन्म में किए हुए पापों का फल भुगतने के लिए निम्न योनि मिलती है, उसे पाप योनि कहते हैं, ऐसा हमने देखा। और श्रीमद् भागवत में भी इस प्रकार का वर्णन देखा हमने, किरातप, हुणांद्र, इस प्रकार के अलग अलग जो पाप योनि है। ये अन्य च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, कि वो भी जब भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो शुद्ध्यन्ति, वो भी शुद्ध हो सकते हैं। और हमने उदाहरण देखा था कि कोयला जब अग्नि से विमुख हो जाता है तो वो काला ही रहता है, लेकिन जब अग्नि में पुनः उसे फेंका जाता है तो वो चमकने लगता है। उसी प्रकार से भगवान से विमुख होकर जीवात्मा के अंदर कालापन यानी अपवित्रता आ जाती है, और जब वो पुनः भगवान के सम्मुख हो जाता है तो पवित्रता आ जाती है, अपवित्रता चली जाती है और वह चमकने लगता है। तो कोई भी पापी व्यक्ति भी क्यों न हो, फिर भी वो भगवान की भक्ति का अधिकारी है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश है, ये हमने देखा था। स्त्रीय वैश्यास तथा शूद्रास, कोई व्यक्ति फिर स्त्री हो, वैश्य हो तथा शूद्र भी क्यों न हो। कुछ लोग गलती करते हैं भगवत गीता को समझाते समय, वो ये कहते हैं कि ये पाप योनि, ये विशेषण है अगले तीनों का, तो ये कदापि सत्य नहीं है। स्त्रियों को, वैश्य को और शूद्रों, इन लोगों को पाप योनि नहीं कहा गया है।
पाप योनि का अर्थ होता है कि जिसने पिछले जन्म में पाप किए थे और इस जन्म में उसका फल भुगतने के लिए उन्होंने जन्म लिया हुआ है, उसे कहते हैं पाप योनि। वो केवल पशु पक्षी असुर राक्षस इस प्रकार से उनको ही केवल पाप योनि कहा जा सकता है, स्त्रियों को कदापि नहीं, वैश्य को नहीं, शूद्र को भी नहीं। इस गलत धारणा को हमें सुधारना होगा, नहीं तो कई बार लोग इसे कहते हैं, कई सारी महिलाएं भी इस प्रकार से प्रश्न पूछती है कि हमारा नाम स्त्रियों को क्यों पाप योनि कहा गया है, तो ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। तो कई सारी स्त्रियां भी भगवान के भक्ति में, हमने ये देखा था कि ज्ञान योग और अष्टांग योग के लिए ये लोग अधिकारी नहीं है, लेकिन भक्ति के लिए ये सब अधिकारी है। और अलग अलग स्त्रियों का हमने उदाहरण देखा श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों से, कि जिस प्रकार से देवहूति, शबरी, कुंती महारानी, द्रौपदी और व्रज की गोपियां, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी, ये सब ने भगवान का आश्रय लिया, भगवान की भक्ति की। और वैश्य के लिए हमने उदाहरण देखा था तुलाधार वैश्य, जिसने जाजली ऋषि को भी अपना शिष्य बना लिया था। और शूद्र के लिए हमने विदुर जी, संजय जी और निषादरा गुह, इनका उदाहरण देखा कि उन्होंने भी भगवान का आश्रय लेके भगवान की भक्ति की और अपने जीवन को सफल बनाया। तो भगवान कहते हैं तेपि माम व्यपाश्रित्य, वो लोग भी मेरा विशेष रूप से आश्रय यदि ग्रहण करते हैं तो ही पराम गति यान्ति, निश्चित रूप से निस्संदेह पराम गति, भगवान का धाम, मेरा धाम उन्हें प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय जो है वो नहीं है। अरे इस प्रकार के पिछले जन्मों के पापियों के बारे में भी बताया भगवान ने कि वो भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सफल बना के पराम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना, जो तो ब्राह्मण कुल में, उच्च कुल में और अच्छे संस्कारों के साथ जन्म लिए हुए, उनकी तो बात ही कुछ और है। और उनकी बात भगवान अगले श्लोक में करेंगे, उसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।